या फिर ऐसा है कि आपको अच्छी आदत पता है तो अच्छी आदत को पकड़ लीजिए, बुरी आदत अपने आप छूट जाएगी। हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, हमारे जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। फिर उस उद्देश्य के प्रति हमें उसे प्रोफेशनल कहते हैं, आप प्रोफेशनल जीवन जी रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आदतों का सफ़र। आज हम चर्चा करेंगे कि जो हमारी आदतें हैं उनका हम कैसे अपना सफ़र तय करते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी आदतें होती हैं और अधिकतर जो आदतें हम बना लेते हैं हमारे जीवन के लिए बुरी आदतें होती हैं, हमारे लक्ष्य के लिए बुरी आदतें होती हैं, हमारे भविष्य के लिए बुरी आदतें होती हैं। कभी कभी हम गेम खेलने की लत में लग जाते हैं, गेम खेलने की हमें आदत बन जाती है। कभी कभी हम किसी नशे की लत में लग जाते हैं, नशे की हमें आदत पड़ जाती है। कभी कभी हम किसी चीज़ में इतने डूब जाते हैं, इतने घुल जाते हैं कि हमें उसकी आदत सी बन जाती है और वही अभ्यास हम प्रतिदिन हर समय दोहराते जाते हैं और हमारा जो समय है, जो ये अनमोल समय कहा जाता है, ये जीवन का जो समय है ये अनमोल समय है और ये जीवन जो हमें मिला है हमें नए अनुभव, नई अनुभूति के लिए मिला है, अच्छे अनुभवों के लिए मिला है और हम इस जीवन को एक बुरी आदतों में डुबोते जाते हैं। हमारी जो आदतें हैं, हमें पता है कि हम जो मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, प्रतिदिन 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे हम केवल गेम खेलने में व्यतीत कर देते हैं। हमें पता है हम मोबाइल में ऐसे डायरेक्ट स्क्रॉलिंग करते जा रहे हैं, किसी चीज़ से कुछ सीख नहीं रहे हैं, केवल स्क्रॉल कर रहे हैं, वीडियो को स्क्रॉल कर रहे हैं। कितनी बुरी आदत है कि हम सिर्फ और सिर्फ वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं कि ना तो किसी चीज़ को पूरी तरह से देख रहे हैं, ना समझ रहे हैं, ना हमने कोई लक्ष्य बनाया कि हम जो वीडियो देखेंगे ये सीखने के लिए देखेंगे, इस चीज़ को जानने के लिए देखेंगे, इस चीज़ को समझने के लिए देखेंगे। केवल हम बस थोड़ी देखेंगे, स्क्रॉल कर देंगे, वीडियो थोड़ा देखेंगे, स्क्रॉल कर देंगे। तो ये जो स्क्रॉल करने की आदत है, सोशल मीडिया पे हम स्क्रॉल करते जाएंगे कि आगे क्या नया मिलेगा, आगे क्या नया मिलेगा, आगे क्या नया मिलेगा। तो हमारी एक ये आदत बन जाती है सोशल मीडिया पे कि और आगे देखते हैं क्या नया मिलेगा, और आगे देखते हैं क्या नया मिलेगा, और नया कुछ मिलता नहीं है। हमारी पास स्क्रॉल करने की आदत, जो समय है हम उसमें बर्बाद कर देते हैं। कम से कम 4 घंटे, 6 घंटे हम प्रतिदिन, हमारे जो युवा वर्ग है आज समाज में प्रतिदिन 6 घंटे, 8 घंटे कम से कम वीडियो स्क्रॉल करने में समय बर्बाद कर रहे हैं। तो हमारी इतनी सारी बुरी आदतें हैं, इनको कैसे समझें और कैसे जानें और कैसे छुटाना है इन आदतों को। सबसे पहले हमें अपनी समय की दिनचर्या को समझना है कि हमारी आदतें क्या हैं। हम सुबह उठ रहे हैं, सुबह उठने के बाद फ्रेश होना है, हमें नहाना है, कोई भी ड्यूटी जाना है, किसी भी ड्यूटी पर जो भी आप काम कर रहे हैं। उसके बाद आप शाम को आ रहे हैं घर पे, फिर उसी आदत में लग जाएंगे, या तो मोबाइल में देखने लग जाएंगे या गेम खेलने में लग जाएंगे और कहीं ना कहीं हम समय को ऐसे बर्बाद कर देंगे कि उसका कोई फायदा नहीं उठाएंगे। ये जो समय है, ये जो हमें जो शरीर मिला है, ये एक नाव है इस जीवन की नैया को पार करने के लिए। अब हम इस नाव को कहाँ यूज में लगा रहे हैं? इस एक घाट पे बैठे हुए हैं और वहीं बस देखते ही जा रहे हैं, कभी नाव में देख रहे हैं, कभी नाव को सजो रहे हैं। एक घाट पे बैठे ना तो हम उस घाट से कभी यात्रा शुरू की है हमने, ना उस घाट से आगे जाने की विचार बनाया है, ना घाट से उस पार जाके देखना है हमें कि उस पार जाने का क्या अनुभव है, उस पार जाने से हमें क्या अनुभव मिलेगा। बस उस नाव को लेके और बस उसको दुरुपयोग करते जा रहे हैं, उसका समय बर्बाद करते जा रहे हैं। तो नाव भी एक दिन पड़े पड़े पानी में सड़ जानी है अगर उसका उपयोग नहीं किया, सही समय पर उसको यूज नहीं किया, सही समय पर उसका इस्तेमाल नहीं किया। उस पार पे जाने का, उस नाव का क्या काम है? हमें उस पार पहुंचाने का। हमें उस पार पहुंचाती है जो नौका होती है। हम जब किसी धारा में बहते हैं, किसी गंगा नदी में बहते हैं, तो हमें उस पार पहुंचाने का कार्य करते हैं। ऐसे ही ये जो शरीर है जो हमें मिला है, ये शरीर भी हमें नई अनुभूति, नए अनुभव प्राप्त करने के लिए मिला है और हम इस समय किसी न किसी नर्क में डूबे हुए हैं, किसी न किसी बुरी आदतों में डूबे हुए हैं। उन आदतों से परे होकर, उन आदतों को छोड़कर हमें किसी एक मंजिल की ओर जाना था, लेकिन हम वहीं उस घाट पे पड़े हैं। उस घाट पे ही हमने बुरी आदतों को अपना लिया और उस नौका को हम सड़ा रहे हैं। ये जो शरीर रूपी नौका है, हम इसको वहीं के वहीं सड़ा रहे हैं, गला रहे हैं। इससे कोई अनुभव प्राप्त नहीं कर रहे, इससे हम मंजिल की यात्रा नहीं कर रहे, इससे हम
अगले घाट पे नहीं जा रहे, दूसरी पार नहीं जा रहे, हमें दूसरी पार भी जाना है इस नौका से। तो वो अनुभव हमें कैसे मिलेगा? उस धारा में बहने का अनुभव कैसे मिलेगा? उस धारा में कितना आनंद है, उस धारा, हम उस आनंद को देख ही नहीं पा रहे। तो ये जो समय हम बर्बाद कर रहे हैं, हमको मालूम है, हम जानते हैं कि हमारे अंदर इतनी बुरी आदतें हैं, गेम खेलने की है, ऐसी ऐसी बुरी आदतें होती हैं, नशे की लत लग जाती है, गेम खेलने की लत लग जाती है, मोबाइल को वीडियो स्क्रॉल करने की लत लग जाती है। अपने आप को कुछ समझ आ रहा है उससे, ना ही दूसरों को कुछ समझ आ रहा है। हमें कोई ना कोई कार्य ऐसा करना है, हमें सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना है कि हम इस नौका से किस ओर जाना चाहते हैं। नदी के उस पार जाना है हमें, या और आगे की लंबी यात्रा करनी है, समुद्र में जाके मिलना है हमें, और लंबी यात्रा करनी है। ये जो नौका है वो यात्रा करने के लिए, ना कि उस घाट पे पड़े पड़े सड़ाने के लिए। ऐसे ये शरीर की नौका है, शरीर है, इससे हमें एक यात्रा करनी है। यात्रा का तात्पर्य है कि हमें एक लक्ष्य को निर्धारित करना है। सबसे पहले हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, हमारे जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। फिर उस उद्देश्य के प्रति हमें सजग रह के यात्रा शुरू करनी है। कई बार हम सोचते हैं कि यार हम ऐसे जो पढ़े हैं, ऐसे जो कर रहे हैं, बस इसी में बढ़िया है, दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ कुछ अनहोनी ना घट जाए। तो भय के कारण हम कई बार अपनी यात्रा रोक देते हैं। कई बार होता है, हम एक आदत बना लेते हैं कि हमें यही काम कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं, बस उसी की आदत हम बना लेते हैं। आगे जाने की आदत नहीं सोचते, आगे और संसार कितना बड़ा है, कितना आनंद है इस दुनिया के अंदर, प्रकृति के अंदर। इस संसार में इतने अनुभूतियां हैं, इतने अनुभव छुपे पड़े हैं, इतना ज्ञान छुपा पड़ा है, इतना ज्ञान का भंडार है कि उसको हमें प्राप्त करने का पहले तो नॉलेज ही नहीं है कि क्या प्राप्त करना है, और फिर हम उसके प्रति सजग नहीं है, जागरूक नहीं है। तो हमें सबसे पहले अपनी बुरी आदतों को या तो छोड़ना है, बुरी आदतों को पहचान कर या तो बुरी आदत को छोड़ना है, तब आप अच्छी आदत को ढूंढेंगे। या फिर ऐसा है कि आपको अच्छी आदत पता है तो अच्छी आदत को पकड़ लीजिए, बुरी आदत अपने आप छूट जाएगी। तो बुरी आदतों को छोड़ने के यही दो मार्ग हैं। या तो किसी अच्छी आदत को अपना लीजिए, अच्छी आदत को अपने दृढ़ संकल्प के साथ संकल्प कीजिए कि मेरा ये संकल्प है, आज से मैं ये अपना जीवन का ये उद्देश्य बनाता हूँ, ये निर्धारित करता हूँ कि मुझे एक व्यापार करना है, मुझे एक बिजनेस करना है, मुझे किसी चीज की एक खोज करनी है, मुझे प्रकृति का अनुभव लेना है, मुझे जड़ी बूटियों का रहस्य की ज्ञात करना है। कुछ ऐसा जो आपको, जिस चीज़ में आनंद आए, जिस चीज़ में आपका फील्ड है। बहुत सारे फील्ड हैं, जैसे कि कोई टेक्नोलॉजी में अपना फील्ड चुन लेते हैं, कोई आयुर्वेदिक में अपना फील्ड चुन लेते हैं, कोई डॉक्टर की लाइन में अपना फील्ड चुन लेते हैं, कोई सर्च में अपना फील्ड चुन लेते हैं, कोई आध्यात्मिक में अपना फील्ड चुन लेते हैं, किसी का संगीत में अपना आनंद लेते हैं, कोई संगीत का आनंद है, किसी का संगीत का अपना फील्ड है। तो कोई भी फील्ड चुनिए, कोई भी चीज़ को चुनना है, हमें ऐसा चुनना है जिसका लक्ष्य बहुत बड़ा हो, बहुत आगे तक चलना हो हमें। और पहले तो ऐसा एक लक्ष्य निर्धारित करना है जिसके लक्ष्य में एक अनंत सीमा हो, वो वहाँ तक हमको बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है। जैसे संगीत है, संगीत कहीं स्थिर नहीं होता, संगीत के अंदर हमें बहुत आगे तक बढ़ते जाना है। कितना आगे तक बढ़ते जाना है उसका कोई अंत नहीं, और जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतने हम निखरते जाएंगे, उतना हमें आनंद आएगा, दूसरों को भी आनंद देंगे हम। कोई भी लाइन है, कोई भी चीज़ है, कोई भी विषय है, कोई भी टॉपिक है, किसी भी फील्ड में आगे बढ़िए, लेकिन आगे बढ़ना है हमें। इस नौका को एक घाट से दूसरे घाट पे जाना है, दूसरी पार जाना है। नौका को वहीं रखे रखे सड़ाना नहीं है, गेम खेलने की आदत में डूबना नहीं है, वीडियो स्क्रॉल करने की आदत में डूबना नहीं है। कुछ सीखने का उद्देश्य बनाइए, अपने जीवन में कुछ सीखने का उद्देश्य बनाना है। हम विचार करें कि हमने इतना जो जीवन आज तक बिता दिया या गंवा दिया, क्या हमने हासिल किया, क्या सीखा। हम चलो कुछ बहुत बड़ी चीज़ को अचीव करने में हमारी योग्यता नहीं है, हम बहुत बड़ी चीज़ को, किसी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा धन हासिल नहीं कर सकते, बहुत बड़ी गाड़ियाँ और बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं बना सकते। ये आपकी अचीवमेंट के परे हैं। मान लीजिए आपके अंदर उतना नॉलेज नहीं है, उतनी कैपेसिटी नहीं है उतना धन कमाने की, तो ज्ञान को तो कोई नहीं रोक सकता ना। आप ज्ञान के तो माहिर बन सकते हैं अपने फील्ड के। आप अपनी फील्ड का किसी भी टॉपिक को चुनकर उस फील्ड के विशेषज्ञ बन सकते हैं। अपने फील्ड के, किसी भी फील्ड के ज्ञान का भंडार है संसार के अंदर। कोई भी एक ज्ञान चुन लीजिए, उस ज्ञान को गहराई से हासिल करना है, ज्ञान की खोज में ही जुट जाना है। समय बर्बादी तो कर रहे हैं हम, वीडियो स्क्रॉल करके 4 घंटे गेम खेल के 4 घंटे वीडियो स्क्रॉल करके 4 घंटे यूट्यूब चला के 4 घंटे इंस्टाग्राम चला के 4 घंटे ये चला के फेसबुक चला के केवल समय बर्बाद कर रहे हैं। कुछ सीखने का लक्ष्य बनाए तो भी ठीक है कि हमें यूट्यूब से कुछ सीखना है, कुछ हासिल करना है। सबसे पहले हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा, एकाग्रता से ध्यान से सोचना होगा हमें किस चीज़ में रुचि है, हमारा किस चीज़ में हमें आनंद आता है। उस चीज़ का हमें सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि ये हमारा लक्ष्य है। फिर उस लक्ष्य की ओर तुरंत चलना है, रुकना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं।
एक लक्ष्य बनाइए, पहले अपने सारे पहलुओं को समझिए कि मेरे अंदर किस चीज़ की योग्यता है, मेरे ज्ञान खोजने की इच्छा है, मैं ज्ञान की खोज करना चाहता हूँ। बहुत सारे ज्ञान हो सकते हैं, किसी टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो सकता है, आध्यात्म का ज्ञान हो सकता है, विज्ञान का ज्ञान हो सकता है। किसी भी फील्ड में, जिस फील्ड में आपकी एजुकेशन है, जिस फील्ड में आपको अच्छा लगता है, आध्यात्म का ज्ञान हो सकता है, प्रकृति का ज्ञान हो सकता है, पौधों को उपजाते हैं, कैसे खेती करते हैं, इन चीज़ों का ज्ञान हो सकता है, नॉलेज हो सकता है, कोई भी नॉलेज हो सकती है जो आपको अच्छी लगती है, उसको और गहराई से समझिए, उसी अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनिए ना। हर एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन अपने फील्ड के एक्सपर्ट बनना है। जब तक हम अपने फील्ड के एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, किसी लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं होंगे, तो हम ऐसे ही समय बर्बाद कर रहे हैं। हमने कितना समय बचपन से आज तक जो हमने होश संभाला है, हमने कुछ भी अचीव नहीं किया। ना हमारे पास आज के समय में बहुत ज़्यादा पैसा है कि हमने चलो धन बहुत ज़्यादा कमा लिया हो, ना हमारे पास आज के समय में बहुत ज़्यादा ज्ञान है कि हमने बहुत ज़्यादा ज्ञान को अचीव कर लिया हो, हम बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए, बहुत बड़े वैज्ञानिक बन गए, बहुत बड़े जनरल नॉलेज के ज्ञानी बन गए, हिस्ट्री के ज्ञानी बन गए। किसी चीज़ के क्या बने हम अपने समय में? इस नौका से, इस शारीरिक रूपी नौका से हमने क्या उपयोग किया इसका? केवल इस घाट को पड़े पड़े इसको सड़ा दिया हमने। कोई हमने अचीवमेंट नहीं किया अपने जीवन में, कोई हमने अच्छी प्राप्ति नहीं की। तो हमें आज ही ये निर्णय लेना है कि हमारी जो बुरी आदतें हैं उनको हमें छोड़ना है और अच्छी आदतों को अपनाना है। बुरी आदत तभी छूटेगी, सबसे पहले पहचानना है मेरे कहाँ समय वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। फिर एक अच्छी आदतों का एक जाल बुनना है, वो भी एक जाल होता है, और उसमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से दृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ निश्चय करके उस मार्ग पर चलना है। बहुत कठिनाई आती है, बहुत संघर्ष होता है। जब हम कोई लक्ष्य बना लेते हैं तो उस लक्ष्य को अचीव करने में बहुत संघर्ष होता है, बहुत कठिनाई आती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा पागल होना पड़ता है लक्ष्य को पाने के लिए। कई बार ऐसा लगता है कि कहाँ मैं पागलों की तरह भटक रहा हूँ। लेकिन जब लक्ष्य की ओर बढ़ना पड़ता है, हमें मास्टर बनना पड़ता है अपने सब्जेक्ट का, अपने विषय का, अपने टॉपिक का, अपने खोज का, जो हमें खोज करनी है, जो हमें अच्छा लग रहा है, उसका मास्टर बनने के लिए पागल होना पड़ता है, बिल्कुल पागल। समाज पागल ना कहे तब तक समझ लीजिए कि आपका दृढ़ निश्चय है ही नहीं। जब दृढ़ निश्चय हो जाए तो समाज आपको पागल कहेगा, दुनिया आपको पागल कहेगी। बड़े बड़े साइंटिस्ट, उनको लोगों ने पागल कहा कि ये तो पागल है। पागल जैसा बनना पड़ेगा आपको, कुछ अचीव करना पड़ेगा, इस नौका का उपयोग करना पड़ेगा। इस नौका का उपयोग नहीं किया, इसकी एक समय सीमा है, ये सड़ ही जानी है, गल ही जानी है, ये बॉडी छूट ही जानी है, मर ही जाना है आपको। तो जब हम मरना ही है, छूट ही जानी है, तो इसका सदुपयोग करना है। इस समाज में हम, इस संसार में हम आए हैं कुछ ना कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए, कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए, कुछ ना कुछ पाने के लिए। हम सिर्फ खोते जा रहे हैं, कुछ नहीं पाया, हम सिर्फ खो रहे हैं। इस शरीर का हमने बचपन खो दिया, शरीर की जवानी खो दी, शरीर का अब बुढ़ापा भी खो देंगे, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं करेंगे। ये नौका है, इस नौका को बिल्कुल जर्जर करके यहीं की यहीं सड़ा दे रहे हैं, उसी घाट पे यात्रा नहीं कर रहे हैं। यात्रा केवल शारीरिक यात्रा नहीं होती, यात्रा केवल शरीर से चल के जाने की यात्रा नहीं है। यात्रा का तात्पर्य है कि हम किसी लक्ष्य की ओर अग्रसित हों, या कुछ हम ज्ञान की खोज करें, कोई ना कोई अपना लक्ष्य निर्धारित करें, उस लक्ष्य पे चलना, उस लक्ष्य को अचीव करना, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी कार्य करना, आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। उसी को यात्रा शुरू करना क्या, तो हमें कोई ना कोई यात्रा शुरू करनी है, हमें अपनी बुरी आदतों को छोड़ना है और अच्छी आदतों को अपनाना है, यही ध्यान में रखना है। तो अभी से हम अपना नया लक्ष्य बनाएं, नई यात्रा शुरू करें और अपने जीवन की नई शुरुआत अच्छे तरीके से और दृढ़ निश्चय के साथ हम किसी भी यात्रा पे चलेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी, और हम निश्चित ही हम सफल होंगे, और हमारा जीवन का लक्ष्य हमें प्राप्त होगा, हमारे जीवन का सदुपयोग होगा। ये गेम चलाने में और वीडियो स्क्रॉल करने में, कुछ ना सीखने में, कुछ ना समझने में समय बर्बाद। समय को बर्बाद नहीं करना है हमें। किसी भी चीज में, किसी ज्ञान के अचीवमेंट में कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित करके उस पर हमें चलना है। केवल ऐसे ही आंखें बंद करके चलते नहीं जाना है कि बस गेम खेल रहे हैं, कभी गेम खेलने के लिए समय मिल गया, कभी कहीं जाने का समय मिल गया, वहाँ दौड़ के आ रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ पी रहे हैं, कभी इधर दौड़, समय बर्बाद कर रहे हैं, एक ही जगह स्थिर हैं। बढ़ना, आगे बढ़ना उसी को कहते हैं जब हमें कोई लक्ष्य निर्धारित करना है, उस लक्ष्य के हिसाब से जब हम आगे बढ़ते हैं, वो उसे आगे बढ़ना, इसे प्रोफेशनल कहते हैं। आप प्रोफेशनल जीवन जी रहे हैं। अभी हम जो जी रहे हैं वो जीवन हमारा एक साधारण जीवन, एक आम जीवन है। जैसे कि जानवर, पशु पक्षी होते हैं, उनका भी फिर भी कोई ना कोई लक्ष्य होता है। कभी पक्षी किसी घोंसला बना रहे हैं, कभी पक्षी कहीं दौड़ रहे हैं, लेकिन एक हमारा आम जीवन हो जाता है। जैसे कि गाय चारा चरती ही जा रही है, खेत में कहीं भी घूम रही है, ऐसे हम घूम रहे हैं पागल होके। जैसे बकरी चारा चल रही है, खेत में घूमते ही जा रही है। तो हमने कोई लक्ष्य नहीं बनाया, तो हम
ऐसे ही बर्बाद, समय बर्बाद कर रहे हैं, जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अपना विवेक बर्बाद कर रहे हैं, बुद्धि बर्बाद कर रहे हैं, हर चीज़ को बर्बाद कर रहे हैं। इन सबका सदुपयोग करना है, एक लक्ष्य को बनाना और एक उस लक्ष्य पे पूरा फोकस करना है। इस शरीर का, इस बुद्धि का, इस विवेक का, इस आत्मा का और अपने मन का और अपने धन का, अपने तन का पूरा फोकस अपने लक्ष्य पे करना है और उस यात्रा को शुरू करना है। उस यात्रा से शुरू करके से ही हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। और वो यात्रा कुछ भी हो सकती है, आपकी ज्ञान की खोज हो सकती है। संसार में बहुत ज्ञान है, आयुर्वेद से लेके, संगीत से लेके, अध्यात्म से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके, कृषि से लेके, धार्मिक धर्म से लेके बहुत सारे ज्ञान हैं संसार के अंदर। किसी भी ज्ञान के अंदर आप माहिर बनिए, किसी भी ज्ञान की आप खोज कीजिए, किसी भी ज्ञान की रिसर्च कीजिए, कोई भी मेहनत कीजिए, कोई भी बिजनेस कीजिए, कोई भी व्यापार कीजिए, किसी भी चीज़ के आप एक्सपर्ट बनिए, मास्टर बनिए। यही जीवन का उद्देश्य है। शरीर रूपी नौका को एक ही घाट पर पड़े पड़े मत गलाइए, मत सड़ाइए। बस यही हमारा कहने का तात्पर्य था। हम अपना लक्ष्य चुनें और अपने लक्ष्य को दृढ़ निश्चय के साथ अब उस लक्ष्य पर चलने का विचार बनाएं और उस लक्ष्य पे चलें। फिर हमारी सारी बुरी आदतें खुद से खुद छूट जाएंगी। धन्यवाद। नमस्कार।